स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश महराज जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर मैं आपको दो ऑपरेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत छोटा सा लेक्चर है ये, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। इसी कारण से बाकायदा मैंने इन दो ऑपरेशन को ही इसके अंदर शामिल किया है। ये दोनों ऑपरेशन जो है ब्रिटेन से संबंधित है और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार और इसके अलावा प्रिंस चार्ल्स के राज्याभिषेक से संबंधित है। मैं मान के चलता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं, तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और इस छोटे से टॉपिक को बहुत ही गहनता से पढ़ें। आइए बात करते हैं ये कौन से दो महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। एक ऑपरेशन है ऑपरेशन लंदन ब्रिज। अपने आप में ही शब्द महत्वपूर्ण है और पूरी ताकत रखता है कि स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जा सके। ऑपरेशन पर संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो इस तरीके से आते हैं कि इस ऑपरेशन का संबंध किससे है। यहां पर एक बात और बता दूं, मैंने ऑपरेशन से संबंधित एक आपको 1 घंटे 48 मिनट की लगभग एक वीडियो उपलब्ध करवाई थी, बुलेट टॉपिक्स एंड फैक्ट्स। उसके अंदर मैंने कुछ ऑपरेशंस के बारे में बताया है, जैसे मिशन सागर, समुद्र सेतु फर्स्ट, वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन देवी शक्ति। उनको आप जरूर करें, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसलिए उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। ये जो ऑपरेशन लंदन ब्रिज है, इसका संबंध जो है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार से संबंधित है। ये हालांकि अभी उनका निधन नहीं हुआ है, लेकिन उनके अंतिम संस्कार को किस प्रकार का रूप दिया जाएगा उसके लिए ऑपरेशन लंदन ब्रिज स्टार्ट किया गया है। और यह लीक हो गया था, आप ये भी कह सकते हो डिस्प्यूट हो गया। इस कारण से यह आपके अखबारों में चर्चा में रहा। और यदि यह डिस्प्यूट हो गया और ब्रिटेन से संबंधित है, वर्ल्ड लेवल की घटना है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का वैश्विक प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, इस कारण से यह ऑपरेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक लाइन लिख दीजिए, यह है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार से संबंधित है। मैं वापस रिपीट कर दूं, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन नहीं हुआ है, ये आगे की बात कर रहे हैं। क्या कहा गया है इस बारे में? एक तो निधन को आप कहोगे कि जिस दिन निधन होगा, निधन को डी डे के रूप में मनाया जाएगा। कहने का मतलब है कि जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन होगा, जिस तिथि को होगा, जिस डेट को होगा, उसे हम डी डे के रूप में मनाएंगे और एक 10वें दिन अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये दो बातें हमारे सामने आई है, दोनों महत्वपूर्ण है। यहां आपको मैं सजगता और सतर्कता की शिक्षा देना चाहूंगा। ध्यान रखें, एग्जामिनर जो होता है इस पर स्ट्रेस देता है, एलिजाबेथ द्वितीय। ध्यान रखिए, इस द्वितीय को मत भूल जाना। मैं एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा ताकि आप में सजगता रहे। क्वेश्चन ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आप जो स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इनमें से 90% स्टूडेंट ने ये बता दिया होगा, कुमार गुप्त। आपका आंसर बिल्कुल सही है
और इस टाइप का क्वेश्चन आया भी हुआ है। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन देखा, उसका मैं आपको बताना चाहूंगा। क्वेश्चन यही है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, या नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। ऑप्शन सुनिए, कुमार गुप्त फर्स्ट, कुमार गुप्त सेकंड, कुमार गुप्त थर्ड। ध्यान रखें, मेरा अनुभव है ये 80% स्टूडेंट साइड में हट जाएंगे, गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि शायद कुमार गुप्त की तो वो जानकारी रखते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड की जानकारी नहीं रखते हैं। इसी तरीके से ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन लंदन ब्रिज का संबंध किससे है। ऑप्शन सुनना, एलिजाबेथ फर्स्ट के अंतिम संस्कार से, एलिजाबेथ सेकंड के अंतिम संस्कार से, विक्टोरिया सेकंड के अंतिम संस्कार से। आधे तो विक्टोरिया और एलिजाबेथ में ही कंफ्यूज हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड की तो बात बाद में आती है। क्लियर होगी? तो ये आपकी सजगता और सतर्कता होनी चाहिए। देखो, मैं आपको करंट जीके उपलब्ध करवाता हूं। मेरा उद्देश्य ये है कि आप भी अपने में एक कैपेसिटी बिल्डिंग करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। मैं सारा ही पढ़ लूं ये सिलेक्शन नहीं कराता। आप में यदि हंस की प्रकृति नहीं है, और पुरानी काल से ये बात चली आ रही है कि जो विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट, उसकी प्रकृति हंस की प्रकृति होनी चाहिए। जैसे समुद्र में से वो मोती चुनता है ना, वैसे, और उन मोतियों को किस तरीके से पॉलिश करना है, उसी तरीके की बात मैंने आपको बताई है। तो ऑपरेशन लंदन ब्रिज का संबंध ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार से संबंधित है। एक ये पॉइंट याद रखना, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन दिवस को, जिस दिन उनकी मृत्यु होगी, उसको हम डी डे के रूप में मनाएंगे। एक और ऑपरेशन है, उसकी भी मैं बात करूंगा, एक बार आप इसे नोट करें। ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड। अब देखिए, जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन होगा तो ऑब्वियसली बात है, गद्दी संभालेगा कोई, तो प्रिंस चार्ल्स संभालेंगे, उनके राज्याभिषेक से संबंधित है। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स के राज्याभिषेक से संबंधित। राज्याभिषेक से संबंधित है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने ब्रिटेन से संबंधित 2 ऑपरेशन किए हैं जो लीक हो गए थे। लीक हो गए, इसका मतलब एग्जाम में आने के पूरे चांस बनते हैं। काफी महत्वपूर्ण है। यदि आपको मेरा ये छोटा सा लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो एक लाइक कर दें, वैसे एक ही कर सकते हो, और यदि आप उचित समझें तो इसे शेयर करें। तो इजाजत चाहूंगा, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।